नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील और आप देख रहे हैं उगता सूरज। आइए हम आपको आज इस वीडियो में एक ऐसी खास जानकारी आपको बताने वाले हैं जो आज तक ना सुनी होगी ना आप देखी होगी। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं एक ऐसे शख्स के गांव आज हम आए हुए हैं जो ज़िले में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में डंका बजता था उसके समय में। और आज उसी के गाँव को, उसके समाधि स्थल को और उसके गृहग्राम को कोई नहीं जानता है। इस वीडियो में हम आपको उनको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो आज तक आपने नहीं देखी होगी। हम बात कर रहे हैं सन 96 के वो इतिहास जो माननीय श्रद्धेय सुखलाल कुशवाहा ने दो मुख्यमंत्रियों को हराकर और 97 में लोकसभा का चुनाव जीता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सांसद सुखलाल जी के। उनके हम गृहग्राम आए हुए हैं बजबाही में। आप देख सकते हैं कि उनके गांव का दृश्य कैसा है। वो भी एक सामान्य से गांव से बिलोंग करते थे। ऐसा नहीं कि वो बहुत हाई फाई गांव से थे, शहर से थे। उनका गांव भी एक हर व्यक्ति की तरह सामान्य गांव से थे और इतने छोटे से गांव के होने के बाद में भी उनके अंदर सोच थी देश के लिए, अपने समाज के लिए, ST SC OBC अल्पसंख्यकों के लिए, दबा कुचलों के लिए। जब उन्होंने देखा कि उनकी समाज की क्या दुर्दशा है तो उन्होंने उसको अपने अंदर बैठाया और निकल पड़े ओढ़ में। आइए हम उनको दिखाते हैं कि उनके गृहग्राम की क्या स्थिति है। ये विद्यालय आप देख सकते हैं अपनी आँखों से, जो उनके गृहग्राम के बगल में ही बना है। और यहाँ से कुछ ही दूर में उनका वो पवित्र स्थान जो हमारे विंध्य का एक धार्मिक, एक पवित्र स्थान होना चाहिए, जो शासन प्रशासन की इस पे नज़र नहीं है। आज हम प्रकाश डालते हैं, आप देखिएगा अपनी आंखों से। हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं वो पवित्र स्थान, वो भूमि जहाँ से पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में हुकार भरी थी। ये वही स्थान है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं हमारे श्रद्धेय सुखलाल कुशवाहा जी का ये वो स्थान है जहाँ पे उनको समाधि स्थल है। यहीं पे उनका अग्नि संस्कार किया गया था और किस तरह से उनकी यहाँ व्यवस्थाएं हैं। आज हमारे देश में इतने बड़े विंध्य क्षेत्र के बहुजन नायक की जो समाधि स्थल है, आप देख सकते हैं किस प्रकार का है। यहाँ हम इस वीडियो के माध्यम से देख रहे दर्शकों को, उनके चाहने वालों से निवेदन चाहेंगे कि ये स्थान को इस प्रकार से बनाया जाए कि लोग यहाँ घूमने के उद्देश्य से, उनकी प्रेरणा लेने के उद्देश्य से यहाँ धार्मिक स्थल के रूप में बनाया जाए। जिस प्रकार हम लोग तीर्थ स्थानों में जाते हैं, इस प्रकार इस स्थान को भी बनाया जाए। हम देख रहे वीडियो में उनके चाहने वाले लोगों से अनुरोध करेंगे, शासन प्रशासन से चाहेंगे कि इस स्थान को धार्मिक स्थल का रूप दिया जाए। और आप देख सकते हैं कि ये स्थान का नज़ारा कैसा है। अभी भी उनके स्थान की जो स्थिति है एकदम साधारण है। यहाँ जिस प्रकार से उनका नाम है देश में, प्रदेश में, और जिस प्रकार उनके नाम से आज भी लोग ST SC OBC अल्पसंख्यक को कहते हैं कि यदि हमारे बहुजन नायक श्रद्धेय सुखलाल कुशवाहा जी ना होते तो आज भी हमारे ST SC OBC अल्पसंख्यक भाई जो है अपने हक अधिकार की जो लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए हैं, जो उनके प्रेरणा से आज बोलना, खड़े होना, अपने हक अधिकार के लिए जो मांगना शुरू कर दिए हैं, कहीं ना कहीं सांसद सुखलाल जी की देन है। और उनके जो गृहग्राम में जो उनका समाधि स्थल बना हुआ है भी एकदम साधारण बना हुआ है। उनका किसी प्रकार से विकास नहीं किया गया है, आप देख सकते हैं ये। और यहीं से कुछ दूर उनका गृहग्राम भी है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि उनका कैसा घर बना, कैसी स्थिति है, उनके बारे में उनके परिजनों से जानेंगे। आइए हम वीडियो में आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। ये है उनके घर जाने का रास्ता, आप देख सकते हैं अपनी आँखों से। यहाँ से कुछ ही दूर जो घर दिख रहे हैं उन्हीं का घर है। आइए हम आपको दिखाते हैं, बने रहिए हमारे वीडियो में। ये
हम पहुंच चुके हैं उनके घर में। जी हाँ दोस्तों, हम श्रद्धेय सुखलाल कुशवाहा जी के घर में पहुंच चुके हैं। आप ये देख सकते हैं किस प्रकार का नज़ारा है। वाह, वाह। ये आप देख सकते हैं अपने आँखों से कि हम सांसद स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा जी के गृह ग्राम आए हुए हैं। उनका घर बना हुआ है, आप देख सकते हैं अपनी आँखों से। और ये उनका पुराना घर बना हुआ है जहाँ पे वो निवास करते थे। खेत खलिहान भी यहाँ से जुड़ा हुआ है ना। और आइए हम मिलाते हैं उनके बड़े भैया से, मिलाते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि उनका जीवन काल कैसा रहा। शुरुआती दौर में क्या उनकी राजनीतिक चेतना शुरू से रही कि उनका जो बचपना रहा किस प्रकार से गुजरा है। तो हम मिलाते हैं आज उनके जो बड़े भैया हैं, उनका परिचय लेंगे पहले। रामानुज कुशवाहा, वर्तमान सरपंच। दादा, जैसे सांसद स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा जी सतना ही नहीं पूरे विंध्य में एक उभरते हुए 96 के नेता रहे और युवा बहुजन जननायक भी रहे। तो उनका जो शुरुआती जीवन काल रहा, तो क्या शुरुआती जीवन काल से ही राजनीतिक उनके अंदर चेतना रही कि उनके अंदर जो सामाजिक पीड़ाई कैसे उत्पन्न हुआ उनके अंदर? शुरुआती तो बहुत छोटे थे जब पिताजी खत्म हुए हैं, 8 साल के थे। लेकिन फिर मैं उनका मतलब लालन पालन, पढ़ाई लिखाई वो हमने शुरू कराई, खेल कूद और हर प्रकार की उनको साधन सुविधा जो थी हमारे द्वारा उनको उपलब्ध कराया गया। और राजनैतिक चेतना उनको हमारे द्वारा ही आई। मैंने ही उनको मुखी ने बड़े भाई हमारे राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानते थे और चाचा जी भी थे। वो लोग राजनीति से कोई मतलब नहीं रखते थे। लेकिन हमें उस चीज़ की आवश्यकता थी, ज़रूरत थी समय के अनुसार। तो मैं जो है तो राजनीति के बारे में उनको आगे ले गया, उनको राजनीति सिखलाया और राजनीति में उतारा। कुल मिलाकर मतलब जो कुछ है हुआ वो हमारे द्वारा हुआ। अच्छा, जो पढ़ाई के टाइम पे जब वो पढ़ते थे तो उनका जीवन काल सामान्य था कि उनके अंदर बचपने से मतलब उनको कुछ अलग है उनके अंदर? पढ़ते थे तो उनको स्कूलों में जब प्रेसिडेंटों का चुनाव हुआ करता था तो प्रेसिडेंटों का चुनाव भी वो उनको लड़ाया जाता था, वो लड़ते थे। कॉलेज में भी पढ़ते थे तब भी वो चुनाव लड़े और खेल कूद में बहुत आगे थे। मतलब कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, दौड़, ऊंची कूद, यहाँ तक कि रीवा यूनिवर्सिटी में वो कूद में प्रथम आए थे। लेकिन वहाँ उसमें भी कुछ सवर्णों द्वारा वो हुआ तो फिर दूसरे नंबर में कर दिया गया। अच्छा, उनकी पढ़ाई का जो जीवन काल रहा तो कहाँ तक पढ़ाई उनकी पूरी हुई? पढ़ाई उनकी ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएट, और फिर LLB कर रहे थे। तो LLB फिर राजनीति के चलते LLB पूरी नहीं हुई। अच्छा, पूरी नहीं हुई। 1 साल, दूसरे साल वो फिर मतलब राजनीति में ध्यान दे दिए। 1 साल LLB किए, दूसरे साल उनको फिर LLB की और ध्यान नहीं गया। अच्छा, ये कि उनके पढ़ाई के जीवन काल के टाइम में एक बहुत विख्यात कांड, कटहा कांड का नाम आया था और लगभग वो जिले में, सतना जिले के सभी लोग परिचित। वो कैसी क्या घटना थी, हम आपके जानना? कटहा कांड में वो पढ़ाई, वो कटहा में नहीं पढ़ते थे। जी जी। वो जो है जब ये घटना हुई तब उस समय पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं था उनका, वो राजनीति में ध्यान था। जी जी। वो कटहा कांड तो
विधानसभा चुनाव जब बहुजन से लड़ चुके थे, एक उसके बाद ये कांड हुआ था। अच्छा। हाँ, वो राजनीति के चलते वो सब साजिश रची, साजिश के द्वारा सब हुआ था। अच्छा। वो न कठाकांड में वो लड़ाई में थे, न लड़े न भिड़े, दूसरे लोगों के द्वारा वहाँ झगड़ा हुआ। लेकिन एक सवर्ण समाज के, ब्राह्मण समाज के राम मनोहर त्रिपाठी जो है, त्रिपाठी थे कोई, तो राम मनोहर नाम के एक जन मतलब एक थे, वो छापा डलवा दिए थे कठा में। अच्छा। कुशवाहों के यहाँ, गरीबों के यहाँ जो बीड़ी बनाते थे, बीड़ी बनाकर पेट पालते थे, तो इसके चलते वहाँ ऐसा हुआ। उसी भी जब झगड़ा हो गया तो वहाँ गोलियां चली, कुशवाहों के गोली लगी और डंडों से, इधर के लोग डंडों से उनको मारे, तो एक आध लोग वहाँ मतलब स्पार्टे में खत्म हो गए। और सुखलाल थे नहीं, बाद में वो ट्रैक्टर लेकर के वहाँ देखने गए थे, बल्कि उनकी मदद करने के लिए वो वहाँ इधर उधर कुछ काम किए लोगों और लोगों द्वारा। कौन लोगों द्वारा? विरोधियों द्वारा। ऐसा किया गया कि नहीं, सुखलाल भी थे इस झगड़े में। अच्छा। और सुखलाल को जबरन फंसाया गया साजिश के तहत, और सुखलाल फिर जेल चले गए। अच्छा, उनके ऊपर मुकदमा कायम हो गया। मुकदमा कायम हो गया, हाँ। 28 लोग कुछ ऐसे लोग थे, 25 लोग से ज्यादा थे। तो मुकदमा कौन 302 लग गया था? हाँ, 302 और कई केस लगे थे, कई धाराएं लगी थी। जी जी जी। वो तो हम नहीं बतला सकते धाराएं। तो लगभग कितने वर्ष? लेकिन 302 तो था ही। जी जी जी। कितने वर्ष जेल रहे उस कांड के दौरान? वो से 2.5 साल से कम तो नहीं रहे। अच्छा। हाँ, हमारा अंदाज है। तो जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव में जेल के अंदर लड़े? हाँ, वो विधानसभा लड़े, हाँ लोकसभा लड़े। जी जी। विधानसभा भी लड़े। तो जेल के अंदर थे तभी लोकसभा चुनाव? जेल के अंदर थे तभी। अच्छा। हाँ, अच्छा, जेल के अंदर थे तब हमारी माता राम भी यहाँ उनका डेथ हो गया था, कुएं में गिर गई थी। अच्छा। तब वो उसमें आए थे उनके संस्कार में, जेल से ही। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि बताते बताते उनके बड़े भाई रामानुज कुशवाहा जी, जो वर्तमान सरपंच है बजवाही के, उनकी आंख में आंसू आ गए। और क्यों ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति के माँ बाप जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, और जब उनकी माँ का कुएं में गिर के स्वर्गवास हो गया तो घटना उनके जीवन की सबसे दर्दनाक और दुखदायी घटना थी। इसी वजह से शायद वो ज़्यादा इमोशनल हो गए। और जो सांसद स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा जी के जब हम गांव आए और उनके भाई से मिले, तो ऐसा लगा जैसे हर एक आम व्यक्ति की तरह भी उनका भी संघर्षमय जीवन रहा। उनको कई बार साजिश के तहत 2 बार जेल भी जाना पड़ा, 302 का मुकदमा भी लगा, 2-2.5 साल जेल काटे, और एक बार विधानसभा चुनाव लगे और लोकसभा चुनाव जेल से ही लड़े और चुनाव जीते। और इसके बाद में कभी उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया, और 97 में 2 मुख्यमंत्रियों को हरा के, और सतना ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश की धरती में इतिहास रचा। और इसके बाद कभी वो दोबारा चुनाव नहीं जीते, और उन्होंने अपने कभी विचारों के साथ समझौता नहीं किया है। उनके विचार क्या हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए। कुछ मत दो हमें, हिंदुस्तान में एक चीज दे दो, जिस सच्चाई को लोग कहने को तैयार नहीं, डरते हैं लोग। मैं कहता हूं, हिंदू धर्म है अगर, हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 ही वर्ण हैं, जातियां तो कई हजार बनी हैं। मैंने कहा मैं चाहता हूं, और ये लोग नहीं बोलेंगे बेचारे, मैं बोलता हूं, मैं बोलूंगा जब तक जिंदा हूं। गरे वाजपेयी जी बैठे हैं, जोशी जी बैठे हैं, नारायण दत्त तिवारी बैठे हैं, लाल मुनि चौबे बैठे हैं। इनको ब्राह्मण का प्रमाण पत्र मिलता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, मुझे कोई पीड़ा नहीं है। ये जसवंत सिंह बैठे हैं, आनंद सिंह बैठे हैं, लक्ष्मण सिंह बैठे हैं, इनको अगर छत्ती का प्रमाण पत्र मिलता है, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, कोई बुरा नहीं हुआ।
आडवाणी बैठे हैं, सुंदरलाल पटवा बैठे हैं, गुमानमन लोढ़ा बैठे हैं, गोयल बैठे हैं, अंबानी होतवानी बैठे हैं। इनको वैश्य का प्रमाण पत्र मिलता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ है कि सुखलाल कुशवाहा काछी है, मुलायम सिंह यादव अहीर है, रामविलास पासी है, कल्याण सिंह लोधी है, बुद्धसेन कुर्मी है। मेरा वर्ण क्या है? मैं हिंदू हूं, मेरा वर्ण क्या है? वर्ण बताओ। और 4 वर्ण है तो 3 वर्ण का प्रमाण पत्र मिल रहा, चौथा वर्ण कहां गया? ए भगवती देवी आदिवासी गौण है, ओ फलाने कोल है, चौथा वर्ण कहां गया? मैं कहता हूं लोकसभा से, मुझे कुछ मत दो, मुझे वर्ण का प्रमाण पत्र दे दो। वर्ण का मेरी कोई से ईर्षा नहीं, नफरत नहीं, मैं जलता नहीं हूं किसी से, पर मेरे इतिहास को क्यों दबा रहे हो, दफना रहे हो? तोड़ तोड़ के अलग अलग हमारे बेमनुष्यता हो गई, हम एक नहीं हो पा रहे हैं। लोग मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, बिहार में सरकार बन गई, यादव बन गई, यूपी में यादव बन गए, कभी दलित बन गई, फिर वही नफरत। वर्ण ही चेतना ही नहीं आई इस समाज में। ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। मैं मध्याह्न भोजन में आग लगाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस सदन में अगर औकात हो तो मुझे वर्ण व्यवस्था का प्रमाण पत्र दे दे। जिस दिन मुझे वर्ण का प्रमाण पत्र मिलेगा उस दिन मैं इस बात को कहता हूं कि हमारे लोग 100 साल तक प्रधानमंत्री कुर्सी में बैठे रहेंगे, और तब आडवाणी का लड़का अगर खाना खा के आएगा तो सुखलाल का लड़का भी खाना खा के आएगा। मध्याह्न भोजन की जरूरत नहीं रहेगी। इस बात को सुखलाल कुशवाहा हाउस में बोलता था। मैं विश्वास दिलाता हूं, मध्य प्रदेश में करोड़ों गरीब हो, लाखों लोगों ने अगर इस काम को करना शुरू कर दिया तो हम करोड़ों की लड़ाई लड़ सकेंगे। एक दिन की रोटी और एक दिन के समय से हमारी तकदीर और तस्वीर बदल सकती है, व्यवस्था बदल सकती है। इस देश के अंदर राजनीति करने वाले लोगों ने आज तक इस व्यवस्था को चेंज करने की बात नहीं किया। ऐसी व्यवस्था है अगर तो। और इसी प्रकार की इंटरेस्टेड जानकारी के लिए आप हमारे उगता सूरज चैनल में बने रहें। यदि आप हमारे चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं उगता सूरज से सुशील।